सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल टीचिंग ट्राइब। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस ऑफ द मैथ, और जो कि आने वाले DSSS KPS 2025 के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। देखो, ये जो क्वेश्चंस है ये पूछे गए हैं जैसे DSSS फिल्टर सुपरवाइजर 2024, जैसे इसमें बता रखा है 23 में, जो कि 24 नवंबर को हुआ था। ऐसे ही हमारे पास बाकी सारी क्वेश्चंस है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और गाइस कमेंट ज़रूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आज का, अ पर्सन लैंड सर्टेन सम ऑफ मनी एट द एनुअल रेट ऑफ 20% ऑन द सिंपल इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड इन 4 ईयर इज 1200 लेस देन द सम लेंट, देन व्हाट इज द सम लेंट। यानी कि एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 20% की वार्षिक दर पर एक निश्चित राशि उधार दी और 4 वर्षों में प्राप्त ब्याज उधार ली गई। ठीक है, राशि में 1200 रुपये कम है, उधार दी गई राशि क्या है। यानी कि अगर गाइस इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा कि एक पर्सन ने सर्टेन सम ऑफ मनी, यहाँ पे रेट परसेंट कितना है 20% है, और इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ टाइम पीरियड 4 साल का है, और जो कि SI है 1200 लेस है देन द प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल से है 1200 रुपये कम दिया गया है। तो हमें क्या बताना है, प्रिंसिपल यानी कि सम की ही वैल्यू बतानी है। तो SI क्या होता है, SI इज इक्वल टू PRT/100 फॉर सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे SI की वैल्यू क्या है, P माइनस 1200 इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर दो। प्रिंसिपल कितना है, P है, दिया नहीं गया। रेट कितना है 20, 4 साल के लिए है अपॉन 100, तो 20 पंजे 100। तो उस साइड जाएगा, क्या आ जाएगा 5P माइनस 12 पंजे 60, 6000 इज इक्वल टू 4P। ये 4P को इस साइड ले आओ, क्या आ जाएगा 1P इज इक्वल टू P किसके बराबर आ जाएगा 6000। और पूछा क्या इन्होंने, व्हाट इज द सम लेंट, इन्होंने प्रिंसिपल ही पूछा है। देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, 600, 4800, 7200 या 9600। तो गाइस इसने शायद गलत दिया है, मतलब मिस प्रिंटिंग होगी, ये 6000 ही होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द आंसर। गाइस अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 12, आज का क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि इससे पहले हमने वीडियो टॉप 10 क्वेश्चंस की लास्ट टाइम डाल दी थी। ठीक है, आप जाके चैनल पे देख सकते हो। ये DSSS फिल्टर सुपरवाइजर, ये 24 नवंबर का एक क्वेश्चन है। इन स्कूल देर आर टोटल 360 स्टूडेंट्स, रेशियो ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इज 7:2। अगर 20 मोर स्टूडेंट्स स्कूल में दाखिला ले लेते हैं तो नया रेशियो बॉयज और गर्ल्स का कितना होगा। तो वो कितना होगा कि जैसे टोटल स्टूडेंट कितने हैं 360 हैं। ठीक है, बॉयज इज टू गर्ल्स का रेशियो कितना है 7:2, तो यानी कि 7:2। ठीक है, 7x प्लस 2x, 7x प्लस 2x किसके बराबर है 360 के। तो 9x किसके बराबर हो जाएंगे 360, x 9 चौक 36, x की वैल्यू क्या है 40 है, तो 7x और 2x, यानी कि फिर बॉयज़ कितने आ जाएंगे 7 चौक 28, 280, और गर्ल्स कितनी आ जाएंगी 4 दूनी 8 इज 80। ठीक है, फिर क्या है, अगर 2 नए बॉयज़ 20 मोर बॉयज़ आए, एडमिशन लिया, तो कितना रेशो हो जाएगा 20 मोर बॉयज़ आए, 280 लड़के थे, 80 लड़कियां थी, 20 और आने के बाद कितने हो गए 300, और लड़की उतनी की उतनी है। तो न्यू रेशो बॉयज टू गर्ल्स निकाल लो, 15:4, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है गाइस, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या आएगा, U is 60% more than V is how much percent less than U। ठीक है, U जो है V से 60% ज़्यादा है। U को मान लिया, V को मान लिया 100, U को मान लिया 160, क्योंकि 60% ज़्यादा है V से। ठीक है,
तो हाउ मच परसेंटेज लेस देन यू, जो यू है यहाँ पे यू वी से कितना कम है, तो कितना कम है, ये 100 है ये 60 है, तो 60 का फ़र्क है। इसने यहाँ पे जो देन है ना उसका देखा करो, जो देन के बाद जो भी वैल्यू होगी वो इसके नीचे आ जाएगी, ठीक है। देन मतलब 160 इंटू में 100, 2 तिये 6, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 25, 25 तिये 75 बटे में 2, यानी कि क्या आ जाएगा, 2 तिये 6, 2 सत्ते 14, 37.5। देखते हैं ऑप्शन में क्या है, 37.5 ये रहा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है गाइस कि अ पर्सन ब्रॉट सम पेन एट द रेट ऑफ 20 for ₹1 and sold them at the rate of 16 for ₹1. What is the profit percentage? एक व्यक्ति ने ₹1 में 20 की दर से कुछ पेन खरीदे और उन्हें 16 रुपए के में बेच दिए, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत बताइए कितना होगा। देखो कोई भी एक मनुष्य है, उसने क्या करे, यहाँ पे आर्टिकल्स लिख लेते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, यहाँ पे आर्टिकल और ये इसका प्राइस होगा। ये कॉस्ट प्राइस की बात कर लेते हैं, यहाँ पे ये सेलिंग प्राइस, ठीक है। आर्टिकल्स कितने हैं, सम पे एट द रेट ऑफ 24 रुपीज़, ₹1 के 20 पेन खरीदे, यहाँ पे बेचे कितने में, 16 पेन for ₹1। तो आर्टिकल्स हम हमेशा सेम करते हैं, तो फिर ये कॉस्ट प्राइस, ये जो निकलेगा ये कॉस्ट प्राइस होगा, ये सेलिंग प्राइस होगा। तो आर्टिकल्स को सेम कर लो, 20 चौक 80, 16 पंजे 80, तो इसमें भी इंटू 4 इंटू 5, तो ये क्या आ जाएगा 4 और ये क्या आ जाएगा 5। तो सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितना है 4 है और सेलिंग प्राइस कितना है 5, तो कितने का डिफरेंस है 1 का, किस पे 4 पे, इंटू में 100 इज इक्वल टू 25%। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है गाइस। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 3 मेटेलिक क्यूब्स whose साइड आर 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, इनको मेल्ट किया जाता है और एक सिंगल क्यूब के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। कोई भी मेटल का लॉस नहीं होता इस प्रोसेस में, तो लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ द न्यू क्यूब बताओ। कैसे बताएंगे, सीधी सी बात है, हमारे पास क्या है, 3 मेटेलिक क्यूब है, पहले वाले की साइड 15 है, ठीक है, फिर दूसरे वाले की कितनी है 20 सेंटीमीटर है और तीसरे की है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इनको मेल्ट कर दिया जाता है और एक बड़ा क्यूब के अंदर कन्वर्ट कर लिया जाता है, ठीक है, छोटे छोटे क्यूब्स को। तो यानी कि इनकी कंबाइंड वॉल्यूम इक्वल टू इसके वॉल्यूम होगी, और वॉल्यूम कितनी होती है क्यूब्स की, वॉल्यूम इज इक्वल टू ए क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला देखेंगे, ए क्यूब यानी कि 15 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब प्लस 25 का क्यूब इक्वल टू ए क्यूब, ए क्यूब ने सॉरी एक्स क्यूब, ये इसको एक्स मान लिया, एक्स साइड, तो एक्स की क्यूब, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, लेंथ बतानी है अगले उसकी, यानी कि अगर आप 15 का क्यूब निकालोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 15 इंटू 15, 225 हो गए, इंटू में 15 करेंगे तो क्या आ जाएगी 3375, ठीक है, प्लस 20 क्यूब, 20 इंटू 20 कितना हो गया 400, इंटू 20 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8000, प्लस 25 को 25 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 625, इंटू फिर 25 करोगे तो कितना आ जाएगा 15625, ठीक है, और इक्वल टू एक्स क्यूब है। सबको प्लस कर लो गाइस, 15625 प्लस 8000 कितना आ गया 23625 और प्लस 3375, ये आ जाएगा 27000 इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। और एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की इसका 27, इसका अंडर, या तो यूं कर दो क्यूब रूट निकाल लो,
तो 3 3 होती है 27 यानी कि 30। आंसर विल बी गाइस ए। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है, इसको सॉल्व करना है हमें। वो क्या आ जाएगा कि जैसे ये वाली वैल्यू है, कहाँ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, 0.02116 डिवाइडेड बाय 4.6। इसको कैसे करोगे, जैसे 2116 अपॉन में 46 ऐसे कर दो, दोनों पॉइंट को हटा दो। नीचे वाला पॉइंट है इसके ऊपर एक ज़ीरो लगा दो क्योंकि एक ही पॉइंट है। ठीक है, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, 4 पॉइंट्स है तो नीचे 4 ज़ीरो आ जाएंगे। अब सॉल्व कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, क्या आ जाएगी, इसको सॉल्व करके 2116 को डिवाइड करेंगे 46 000 इज इक्वल टू 0.046, 0.046 आंसर नंबर डी। ठीक है, कोई भी आपको क्वारीज हैं तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है कि the length of a diagonal of a quadrilateral is 20 centimeter. Length of the perpendicular drawn on this diagonal from the other two vertices is 4 centimeter and 16 centimeter respectively. एरिया निकालना है क्वाड्रिलेटरल का। एक चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। इस विकर्ण पर अन्य दो शीर्षों से खींचे गए लंब की लंबाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। देखो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल कोई भी ऐसी चीज़ जो कि 4 साइड से मिलके बनी हुई होती है, वो स्क्वायर भी हो सकता है, वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, वो काइट वाली शेप भी हो सकता है, वो ट्रेपीजियम भी हो सकता है। ठीक है, वो रोम्बस भी हो सकता है। अब हमें डिसाइड करना है इसमें है कौन सी। इन्होंने दे रखा है लेंथ ऑफ द डायगोनल, ये मान लो आप कोई भी ये डायगोनल है, मतलब क्वाड्रिलेटरल है, इसकी एक लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अदर टू वर्टाइसिस से परपेंडिकुलर खींची गई है, यहाँ से मान लो ये परपेंडिकुलर है और ये है, दोनों परपेंडिकुलर की वैल्यू दे रखी है। मान लो ये ए है, ये क्या है बी है। ठीक है, और ये पूरा है ही एक डायगोनल कितना 20 सेंटीमीटर। अब उसके बाद एक की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू क्या है 16 है, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 16 और एक डायगोनल 1 दे रखा है इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। एरिया निकालना है क्वाड्रिलेटरल का। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, हाफ इंटू परपेंडिकुलर नंबर 1 प्लस परपेंडिकुलर नंबर 2 इंटू डायगोनल, अगर डायगोनल एक दे रखा है तो ये फॉर्मूला है। सीधी सी वैल्यू पुट कर दो, एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू परपेंडिकुलर नंबर 1 4 प्लस 16 इंटू में डायगोनल कितना है 20, तो 16 4 20। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 20, तो 2 10, इस एरिया क्या आ जाएगा 20 इंटू 10 200, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछ रहा है कि ₹4700 is divided among ABC such that 4 times of A share is equal to 5 times of B share which is equal to 3 times of C share. What is the share of B? ठीक है, इसने क्या पूछा है 47 इनको डिवाइड किया गया है। इसने कहा है सच दैट 4 टाइम्स ऑफ A share is equal to 5 times of B share which is equal to 3 times of C share. ठीक है, तो हमें B की वैल्यू बतानी है। देखो इन तीनों का एलसीएम ले लो। ठीक है, क्या आ जाएगा 5 का 20 दिए 60। ठीक है, 15 चौके 60 तो 15, 12 पंजे 60 और 20 दिए 60। ठीक है, ये हमारी रिस्पेक्टिवली वैल्यू आ जाएगी। तीनों को प्लस कर देंगे, एक सेकेंड, हाँ तीनों को प्लस कर देंगे 20 30 40 और 47 यूनिट, यानी कि 15 + 12 + 20 इज इक्वल टू 47। ये तीनों बराबर हैं, यूनिट है ये, यू इज इक्वल टू कितना ये दे रखा है
4700 के। तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 100। पूछा क्या है, बी की वैल्यू भी यानी कि 1200। बी यहाँ पे 12 है तो 1200। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। इसके बाद आ जाता है कि इफ़ द एवरेज ऑफ 20, 24, 23, 19 पी क्यू इज़ 25, देन एवरेज ऑफ पी और क्यू निकालनी है। यानी कि यदि इन वैल्यू की औसत 25 है तो पी और क्यू की औसत क्या होगी। औसत में क्या आ जाता है, यानी कि 20 प्लस 24 प्लस 23 प्लस 19 प्लस पी प्लस क्यू, ये इक्वल टू है 25। ठीक है, इनको ऐड कर लो। 20 दूनी 40, 20 तिये 60, 20 चौक 80, 80 80 82 86, यानी कि 86 प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 25। ठीक है, अगर ये दे रखी है, अब देखो ये एवरेज है, ये एवरेज टोटल कितने हैं, एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड। हाँ देखो 86 प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 25 है। अब एवरेज पूछा इन्होंने, एवरेज कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 डिजिट्स, 6 वो दिए गए हैं एवरेज, 6 की एवरेज दे रखी है। यानी कि ये 6, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 को 6 से। ठीक है, क्योंकि डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। और साथ ही साथ क्या आ जाएगा, 86 प्लस पी प्लस क्यू किसके बराबर हो जाएगा, 25 सिक्का 150। पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 150 में से 86 को माइनस कर दो और क्या आ जाएगा 64। पूछा क्या है इन्होंने, एवरेज बताना है पी एंड क्यू का। पी प्लस क्यू की एवरेज कितनी हो जाएगी, 2 डिजिट है तो 64 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 6 32। क्या हो रहा है, एक सेकेंड, ये आ जाएगी 32। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन आज का आ जाता है, वो क्या है, if we can do 12.5% of the work in 9 days then we can complete the entire work in how many days। देखो v के बारे में बताया गया है कि अगर 12.5% इज इक्वल टू 1/8 फ्रैक्शन होती है, 1/8 वर्क वो कर सकता है 9 डेज में, और 1 कितना होगा, ये साइड चला जाएगा, नोट है 72 दिनों में। देन वी कैन कंप्लीट द एंटायर वर्क इन हाउ मेनी डेज, एंटायर वर्क यानी कि 1। ठीक है, तो 72 दिन ये आ जाएगा। तो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर टुडे गाइज। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।